सुनिए। हाँ आता हूँ, बोलो क्या बात है। 5,000 रुपए चाहिए हैं मुझे शॉपिंग के लिए। अच्छा, 5,000 रुपये चाहिए हैं तुमको। शालू जरा तुम एक बात तो बताओ, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे बाप का है जो हर महीने तुमको 5,000 रुपये चाहिए? हाँ तो सिर्फ 5,000 रुपए ही तो मांग रही हूँ, 50,000 रुपए तो मांग नहीं रही हूँ जो इतना भड़क गए। देखो गुल्लू, मैं ये सब नहीं जानती, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो कि नहीं। नहीं, नहीं दे रहे हैं। जाओ, क्या कर लोगी? करने पे आए तो बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं तो बताओ, क्या कर लोगी? टांगे तोड़ के हाथ पे रख दूंगी। क्या कर लोगी, क्या कर लोगी, ये कर लेंगे। पति हैं आप मेरे, इसलिए इज्जत से बात करते हैं आपसे। अब बोलिए, पैसे दे रहे हैं कि नहीं। तुमको तो 5,000 रुपये बहुत मामूली लगते हैं। यहाँ कमाते कमाते बुरा हाल हो जाता है। 15,000 रुपये मेरी सैलरी है और उसमें से 5,000 रुपये तो तुम खर्चा कर लेती हो हर महीने। अच्छा ये बताओ गुल्लू, तुम शादी के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि तुम जो भी मांगोगी हम वो सब कुछ तुम्हें देंगे। हाँ, आज हम थोड़े से पैसे मांग रहे तुमसे, तुम दे नहीं रहे हो, और जो नहीं मांगते हैं हम वो तो तुम हमको दे देते हो। अच्छा तो अब ये भी बता दो कि बिना मांगे हम तुमको क्या दे रहे हैं? आंसू, दुख, तकलीफ, धोखा। तुमने झूठे वादे करके मुझे धोखा दिया है, मुझसे तुमने धोखे से शादी करी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ तो ना माफ करो, तुमसे माफी मांग भी कौन रहा है? और ये बताओ कि धोखा हमने तुमको कैसे दे दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? शादी के पहले तुमने बड़े बड़े वादे किए थे मुझसे और मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, कहते थे कि शालू तुम मुझे रेखा के जैसी दिखती हो। रेखा? कभी अपना तुमने ये मुंह आईने में देखा? जिस दिन सुबह उठते ही तुमको देख लेते हैं तो पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाता है। और सुनो, शादी के पहले तो तुम भी मुझे कहती थी कि मैं राजेश खन्ना के जैसा दिखता हूँ। राजेश खन्ना, तुम लगते हो चुसे हुए गन्ना। जिस बिल्ली का तुम रास्ता काट दो ना वो दूसरे दिन ही मरी हुई मिलती है। और अगर तुम्हारे शालू नाम से ही एसएच को निकाल देना तो तुम्हारे नाम का शालू है जो आलू बन जाता है। जो बिल्कुल फिट बैठता है तुम्हारे ऊपर। तो तुम रेखा नहीं आलू की तरह दिखती हो। अच्छा रुको, अभी बताती हूँ तुमको। तुमने मुझे छेड़ा है ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे नाम से 2 वर्ड निकाले हैं, हाँ? मैं तुम्हारे नाम से सिर्फ 1 वर्ड निकालूंगी तो देखो तुम्हारे नाम का क्या से क्या हो जाता है। अगर मैं तुम्हारे गुल्लू के नाम से सिर्फ जी निकाल दूं ना तो तुम गुल्लू से उल्लू बन जाओगे। अब बोलो, बहुत बोल रहे थे ना, अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई। अच्छा अच्छा बस, अब चुप हो जाओ। क्यों क्यों चुप हो जाए? अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अब तुम्हारी सारी एकड़ी निकल गई। औरत को कमजोर ना समझना, अपनी पर आती है तो सबकी बोलती बंद कर जाती है, जैसे कि तुम्हारी बोलती बंद कर दी। मैंने तुमसे चुप रहने के लिए इसलिए बोला है कि तुम मुझसे फालतू बहस ना करो। हाँ
अभी तक तुम मुझसे क्या कर रहे थे? फालतू की बहस ही तो कर रहे थे। अरे अब चुप हो जाओ मेरी माँ। माँ, माँ किसको बोला? बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी ही रहने देना। हाँ, बता दिया है, रिश्ता ना बदलना। हाँ मेरी बीवी शालू, मैं समझ गया। देता हूँ अभी मैं तुमको 5,000 रुपए। हाँ, आ गए ना अब लाइन पे। और वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि जब तक उंगली टेढ़ी ना करो तब तक घी नहीं निकलता है। और सुनो, तुम मुझसे प्यार से बात करोगे तो प्यार दूंगी, और अगर धिक्कार से बात करोगे तो धिक्कार दूंगी। हाँ हाँ समझ गए। अब सीधे सीधे ये बताओ कि तुम हर महीने 5,000 रुपए कहाँ खर्चा कर डालती हो? सीधे सीधे पूछ रहे हो तो सीधे सीधे बता देती हूँ कि मैं अपने लिए मेकअप का सामान खरीदती हूँ और बाकी ब्यूटी पार्लर में देती हूँ। तुम 5,000 रुपए अपने ब्यूटी पार्लर में खर्चा कर देती हो? यहाँ मैं 5 रुपए के ब्लेड से पूरे महीने अपनी शेविंग करता हूँ, और शेविंग क्रीम की जगह मैं साबुन का फेना लगाता हूँ। हाँ, तो मैं अपने लिए मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ तो किसके लिए करती हो? पड़ोसियों के लिए या मोहल्ले वालों के लिए? अब तुमने मेरा फिर से मुंह खुलवा दिया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब सुनो कि तुम मुझे अपनी तरह मत समझना कि हर लड़की को तुम ताकते रहते हो हर जगह पर, कहीं घर की खिड़की से तो कभी दरवाजे से, कभी आंगन से तो कभी छत से और गली से, यहाँ तक कि बैग से चलते हो मेरे साथ रोड पर और किसी लड़की को देखते ही उसे तकने लगते हो, और इसी चक्कर में कई बार तुमने बैग इधर उधर ठोक दी, एक्सीडेंट कर दिया, अपनी हड्डी पसली तो तोड़ी तोड़ी, साथ में मेरी भी हड्डी पसली तोड़ दी। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सस्ती संवरती हूँ, ताकि तुम सिर्फ मुझे देखो, किसी और लड़की को नहीं। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ तो सुनो, अब हम कोई जंगल में तुमको लेकर के रहेंगे, क्योंकि वहाँ हम दोनों के सिवा कोई और इंसान नहीं होगा, सिर्फ जानवर होंगे, और उन्हीं जानवरों के साथ मैं तुमको भी देख लिया करूँगा। हाँ तो ठीक है, चलो जंगल में रहने, मुझे कोई एतराज नहीं। और हाँ ये बताओ, तुमने अभी क्या बोला? मैंने क्या बोला? तुमने मुझे जानवर बोला है ना? Oh, no! अब सुनो। अरे अरे, मैंने तुम्हें जानवर कब बोला? मेरा तो कहने का बस ये मतलब है कि उस जंगल में सिर्फ जानवर होंगे और कोई दूसरी लड़की भी नहीं होगी तुम्हारे सिवा, सिर्फ मैं तुम्ही को देखा करूँगा। तो मैंने जानवर कब बोला तुमको? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे जानवरों के साथ देख लिया करोगे। तो क्या मैं तुम्हें जानवर देखती हूँ? अरे जानवर तो तुम हो, मैं नहीं। अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगा, मगर अब चुप तो हो जाओ और मुझे माफ कर दो। क्यों क्यों चुप हो जाऊं? पहले चुप हो गई थी, अब तो चुप नहीं होंगी, और माफ भी नहीं करूंगी। गलती पर गलती करते हो और फिर माफी मांगते हो। मेरी इस बात को तुम अपने कानों को खोल करके सुन लो कि अब तुम मुझसे बहुत तमीज से बात करना। ओके ओके शालू, अब मैं तुमसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करूँगा, हमेशा मैं तुमसे अब तमीज से ही बात करूँगा। हाँ, और याद रखना मेरी इस बात को हमेशा कि अगर तुमने मुझसे साइकिल मांगी तो रेल दूंगी, और अगर बदतमीजी की तो पेल दूंगी। नहीं करूँगा।